पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान 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 हर महादेव। पुंछ में हुए काराना हमले को लेकर जो शहीदी हुई है, जो आर्मी जवानों ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए, लगातार आतंकी हमले जो हैं वो आर्मी को लेकर टारगेटिंग किलिंग जो है वो कश्मीर में देखने को मिल रही थी, मगर आज जम्मू सूबे के पुंछ जिले में जो है वो एक किलिंग हुई है जिसमें हमारे आर्मी के 5 जवान जो थे वो शहीद हो गए। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कटरा जिला डिस्ट्रिक्ट रियासी द्वारा जो है वो आज मुख्य बस स्टैंड पर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहा है इस चीज़ को लेकर कि ये काराना हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन लोगों द्वारा ये हरकत की हुई है उनको जो है वो चुन चुन कर मारेंगे। इस चीज़ को लेकर जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित दुबे जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष विजय परोज जी और महिला मोर्चा के अध्यक्ष रितु ठाकुर जी के साथ एक्स MLA बलदेव राज शर्मा और उसके साथ म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान जो शशि गुप्ता जी का आज जो प्रोटेस्ट है मुख्य बाजार पर हुआ है और इसी चीज़ को लेकर हम बात करना चाहेंगे। रोहित जी, आज एक बार फिर से देखने को आया कि काराना हमला जो है वो हमारे आर्मी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया हुआ है और लगातार इस तरह के प्रयास जो है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज प्रोटेस्ट जो आपने जहाँ पर किया है? अरुण जी, आज का प्रोटेस्ट आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी इन छोटी टुच्ची मुच्ची हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में दम नहीं कि वो हमारे जवानों के साथ 1 to 1 सामने आके हमला कर सकें। इनमें उनकी ना उनमें ताकत है ना उनमें हिम्मत है, तो वो हर कहीं से छुपके उनको जो आदत पड़ी हुई है पीठ पीछे जो ये हमले करते हैं, तो आज हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया है। अब समय आ गया है कि उनको फिर से बालाकोट की स्ट्राइक की तरह फिर से उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान समझाने वालों में से नहीं है, उनको बातों की बात समझ नहीं आती है। तो हमारा यही मानना है कि फिर से उनको बालाकोट स्ट्राइक की तरह उन पर फिर से हमला करके उनको फिर से एक जवाब देना पड़ेगा। रोहित जी, माना जा सकता है कि जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ था उसी की ताक पर जो पुंछ में कल हमला हुआ, जो 5 जवान ने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए, उसी की तर्ज पर जो है वो एक जो मिलिटेंट है 370 के बाद जो है बुखलाए हुए हैं और वो काराना हरकत जो टारगेटिंग किलिंग है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आर्मी जवानों को बनाया जाए। अरुण जी, जो आपने मेरे को सवाल पूछा इसमें आपने खुद जवाब दिया हुआ है कि वो अभी बुखलाए हुए हैं। लगभग जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर है और जैसे मैंने पहले ही कहा कि उनमें अब वो बल नहीं रहा कि वो सामने आके आर्मी हमारे जो जवान हैं उनको आके फेस करें, तो वो छुपकर वार करते हैं और कहीं ना कहीं ये अब जो उनकी बिल्कुल आखिरी जो चरण में जो मिलिटेंसी रह गई है, अब जो कुछ मिलिटेंट्स बचे हुए हैं वो अब उनका यही रहेगा कि वो छुप के अटैक करें। तो अब इसका यही है कि हम भी यही चाहते हैं कि बालाकोट की तरह फिर से स्ट्राइक और पाकिस्तान को मुंह तो जवाब दिया जाए। विजय जी, इस चीज़ को लेकर माना जा सकता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो तादाद है वो जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इस तरह के हमले जो किए जाते हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं उनका अहम रोल रहता है। इसको आपको अरुण जी समझना पड़ेगा। आप देखिए पिछले 6-7 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है, जिस प्रकार आपने पहले अध्यक्ष जी को अपना ऑपरेशन किया, जितने भी आतंकी संगठन के आका थे उनको चुन चुन कर मारा गया मोदी जी की सरकार द्वारा। और उसी की बुखलाहट जो कल पुंछ के सेनापति इलाके में जंगल से पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं छुपकर हमला करना, ये इसी का यही इनका दिखाते हैं ये चीज़ें। और मैं इस आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा की है इसका खामियाजा इनको बहुत और बहुत भुगतना पड़ेगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पिछले कार्यकाल से मोदी जी ये काम कर रहे हैं, ये छुटपुट लोग जो हैं जिसे टारगेट किलिंग करना, इन सब का खात्मा बहुत जल्द होने वाला है। और बहुत बड़ा काम जो पाकिस्तान पे जैसे बालाकोट की आपने बात की, उससे भी बड़ा काम आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा मोदी जी की सरकार द्वारा। विजय जी, भाजपा द्वारा लगातार जो है वो आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जबकि सेंटर में भी जो है वो भाजपा की सरकार है और कहीं ना कहीं यूटी में अगर कहा जाए तो भाजपा का बोलबाला है। इस तरह की आपकी तरफ से जो है प्रोटेस्ट करना, इस प्रोटेस्ट से कितना ज़्यादा जो है अहम हिस्सा रहेगा इन चीज़ों को पकड़ने के लिए? बिल्कुल हिस्सा रहेगा। आप देखिए, कोई भी देश विरोधी हरकत होती है तो सबसे पहले भाजपा की सरकार आगे निकल करके आती है। और यही जो संदेश है, ये संदेश राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा और
आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी कार्रवाई आतंकी पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिलेगी। शशि जी, एक चीज़ बताएं कि G20 सम्मेलन जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, माना जा सकता है कि उसी को चीज़ की बौखलाहट और खलल डालने के लिए इस तरह की जो कारणा हरकतें हैं वो की जा रही हैं। अरुण जी देखिए, एक बार पहला पुलवामा हुआ था, आज दूसरा पुलवामा पुंछ में बनाया गया है। ये G20 जो समिट जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसकी बुखलाहट में ये जो पाकिस्तान के बैठे हुए आका हैं उन्होंने ये कार्यपूर्ण हरकत करवाई है। एक जोगी जम्मू कश्मीर में पैदा होगा और इन उग्रवादियों को ख़त्म करेगा। आने वाला वक्त में कोई भाजपा का जोगी पैदा होगा और इन उग्रवादियों को ख़त्म करेगा और इनका सत्यानाश करेगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी देश में बाकी उग्रवाद को मुका रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उग्रवाद मुका रहे हैं, जैसे जोगी जी यूपी में ख़त्म कर रहे हैं उग्रवाद को, बदमाशी को, ऐसे ही एक उग्रवाद जोगी जम्मू कश्मीर में पैदा होगा और ये उग्रवाद को सबको मुकाएगा। जी G20 पर कितना असर पड़ने वाला है? इस तरह की और हरकतें होती हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, G20 पर इनसे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है कि G20 कोई पिछले 1 महीने या 2 महीने में डिसाइड नहीं होता है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। उसके बाद इंडिया को जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान का पूरे दुनिया भर में नाम बना हुआ है, उसके बाद G20 यहाँ पर रखा गया है। और ये सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान की छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची जो हरकतें ये करते रहते हैं। कल जो 5 शहीद हुए, ये तो बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ है, पर इसके अलावा भी आप देखिए कहीं ना कहीं पे मिलिटेंसी में ड्रोन के अलावा ये हरकतें करते रहते हैं। तो इससे कुछ G20 में फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना फिर से देना पड़ेगा। तो बात करेंगे महिला मोर्चा प्रधान रितु जी हमारे साथ हैं। रितु जी, इस तरह के प्रोटेस्ट जो आपकी तरफ से किए जाते हैं, भाजपा लोग जो है महिला मोर्चा की आप प्रधान, आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, मगर ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं, उनको पकड़वाने के लिए देखिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि कितनी ज़्यादा अहम रोल निभाना पड़ेगा सिक्योरिटी फोर्सेस को कि फिर से इस तरह के जो है वो कारणा हमले ना। देखो भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कारणा मतलब हरकत है पाकिस्तान की, कि जो हमारे कुछ लोग, जहाँ हमारे लोग जो आर्मी है वो दिन रात मेहनत कर रही है, पर ये काराना हरकत करते हैं। अगर इनमें हिम्मत है पाकिस्तान में, हम खुलेआम धमकी देते हैं कि अगर इनमें इतनी इतना इनमें दम है कि ये लोग सामने से क्यों नहीं बार करते, ये पीठ पीछे बार करते हैं। कुछ लोगों को उधर से घुमा कर, जहाँ पाकिस्तान में कुछ भी पाकिस्तान काराना हरकत करता है, इसके लिए हम निंदा करते हैं। और हम हर वक्त अपने गाँव में, चाहे मैं हर हिंदुस्तान में वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके गाँव में जहाँ कहीं पे भी, जैसे कि दूसरी बार पुंछ में हमला हुआ है, तो मैं इसकी ये चाहती हूँ कि अगर हमारे गाँव में जहाँ कहीं भी कोई बंदा, कोई अनजान बंदा दिखता है, तो तुरंत ये सिक्योरिटी को फ़ोन करें, क्योंकि हमारे लोगों की कुछ जिम्मेवारी बनती है। तो अगर हमारा पाकिस्तान तो ये हरकतें करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान हम लोगों से डरा हुआ है, हमारी मोदी सरकार से डरा हुआ है। और हमारी जो आर्मी जो आर्मी के बंदे वो इतनी अच्छे हैं कि हमारा पूरा हिंदुस्तान, आज हम गर्व से सोते हैं तो हमारे भाई जो आर्मी वाले हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं, तो इसलिए हम चैन की नींद घर पे सोते हैं। तो हम इसलिए उनकी कारणा का हरकत को हम निंदा करते हैं और उनके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे हर बार। और अगली बार हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इनको कड़ा जवाब मिलेगा। तो ये फिर तो ये थे भाजपा जिला प्रधान रितु ठाकुर जी, और इनका यही कहना है कि इस तरह की जो हरकतें पाकिस्तान द्वारा की जा रही हैं और इस तरह के जो कारणा हमले जो हैं वो आर्मी फोर्सेस के ऊपर किए जा रहे हैं, वो अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब वक्त आ चुका है कि जो बॉर्डर पर है जो लगातार जो फायरिंग होती थी वो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो रुकावट आई है, मगर आज वो दिन आ गया है कि जब पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, क्योंकि आर्मी फोर्सेस पर इस तरह से अगर हमले करते रहेंगे तो भाजपा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। कल ही देखा पुंछ में जो हमला हुआ है, इन्होंने छुपकर जो हमला किया है, ये बुखलाए हुए हैं। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ आज तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर ज़िले में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हर जगह, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्मी होती है ये सिर्फ भाजपाओं के लिए नहीं है, ये हर आदमी के प्रोटेस्ट के लिए सरहदों पर खड़े रहते हैं, चाहे बारिश हो, बर्फ़ पड़ रही हो, कुछ भी हो। तो ये लोग अगर सरहदों पर खड़े हैं तो हम घर में महफूज बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन इसमें सबको बाहर निकल के आना चाहिए, सिर्फ वो नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी से हमारी अपील है, और जहां जम्मू कश्मीर के जो LG मनोज सिन्हा जी हैं गवर्नर साहब, ये उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो आतंकवादी जिन्होंने ये कारणा हरकत की है, ये जहां भी छुपे हों, इनको पाताल से भी निकाल के इनको गोलियों से छन्नी कर देना चाहिए, जिस तरीके इन्होंने जो हरकत की है। इसके साथ जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल अरुण जी, बालाकोट स्ट्राइक आपने देखा था, उसी के तर्ज पर गोली का बदला गोली ही होना चाहिए, और ये हमारा देश का हर एक नागरिक ये मांग करता है। आप देखें जैसे टारगेट किलिंग कश्मीर में चल रही है, उसका भी जवाब जो है आने वाले दिनों में ज़रूर हमारी केंद्र की सरकार देगी, और ये बहुत जल्द
पाकिस्तान का इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के आकाओं ने, हम तो यही चाहते हैं कि अब इनका पक्का इलाज हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले बालाकोट में किया था फिर थोड़ी शांति मिली, लेकिन अब ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में कोई शांति हो। लेकिन हमारी फ़ौज इतनी सक्षम है कि इनकी 10 दिन के अंदर अंदर इनका पूरा का पूरा इनका सफाया कर सकती है और पूरा का मसले का हल भी निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो छुप के जो इन्होंने बाहर किया है, कल बहुत ही गंदी हरकत की है इन्होंने भारतीय जवानों के साथ, और छुप के जो सामने से कर नहीं सकते हैं। और इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी साहब से यही चाहते हैं कि अब इनका पक्का इलाज कर दिया जाए, ताकि कम से कम जो जम्मू कश्मीर में क्या इन्हें पूरे विश्व में जो पाकिस्तान ने अशांति फैलाई हुई है, इसका इलाज होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो पूरे विश्व में शांति हो, और शांति का जो कारण एक ही है, वो पाकिस्तान है। इसी के द्वारा सारे उग्रवाद पनप रहा है और इनके आकाओं का जहन्नुम में पहुंचा देना चाहिए आप इनको। बल्कि जो शाम के पाकिस्तान ने जो पुंछ हाईवे पे हमारी आर्मी जवानों पे जो शुक्र ग्रेनेड से हमला किया है, उसकी हम निंदा कर रहे थे, उसी के हमने प्रोटेस्ट किया है। और हम ये एक संदेश देना चाहते हैं, जो मोदी सरकार है इसका बदला जो जल्द से जल्द लिया जाएगा, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ऐसी दोबारा ये कार्यात्मक हरकत नहीं करें, इसके लिए जो जवाब इनको जल्दी से जल्दी मिलेगा। और ये एक बहुत ही कायराना हरकत है, निर्दयनीय हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं माता भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और हम उनको नमन करते हैं।